अस्सलामुअलैकुम व आदाब नादरीन। इस वक्त मैं बस स्टैंड किश्तवाड़ में खड़ा हूँ और तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। कल रात से इनफैक्ट परसों से तेज़ बारिश हो रही है और किश्तवाड़ के कई इलाकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही है। न सिर्फ किश्तवाड़ से अच्छी खबरें नहीं आ रही है बल्कि डोडा से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ और डोडा के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल नेटवर्क जो है वो बंद है। एयरटेल बिल्कुल टोटली बंद है, BSNL बिल्कुल टोटली बंद है। जियो कुछ देर पहले चल रहा था लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है। और अगर नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हो गए तो हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे और अपलोड करेंगे। और मैं बात बता दूं कि बड़ी तबाही हुई है। कई पुल जो दरियाए चिनाब के ऊपर है वो ढह गए हैं। अगर हम बात करें राटले पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो पुल था जो कोतवाड़ा को कनेक्टिविटी देता था वो बह चुका है। जो मुगल मैदान का पुल है वो बह चुका है। और अगर हम जम्मू की बात करें जो तवी के ऊपर जो चौथा ब्रिज है जिसको भगवती नगर ब्रिज के नाम से जाना जाता है वो भी एक साइड से निकल गया है। और गुजर नगर इलाका जो है और प्रेम नगर का जो लो लाइन इलाका है वो डूब चुका है। और हमारा अगर हम बात करें अर्ली टाइम्स दफ्तर भी जो है वो डूब चुका है पानी में। इस वक्त हमारा जम्मू में और गांधीनगर के इलाके में काफ़ी पानी बढ़ गया है। और अगर जिस तरह से बारिश हो रही है तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो जम्मू की सिटी है वो पानी की उसमें ज़द में आ जाएगी। इस वक्त मैं किश्तवाड़ में हूँ और आपको मैं यहाँ के जो है वो विजुअल्स दिखाऊंगा थोड़े से कि किस तरह के हालात हैं। इस वक्त मैं बस स्टैंड में हूँ। पूरा किश्तवाड़ का इलाका इस वक्त सुनसान पड़ा हुआ है, दुकानें बंद है, चंद इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। और ये बेजुबान जानवर जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं फिर से ये दिखाऊंगा। अल्लाह ताला उन पर जो है वो लानत बरसाए जो इस तरह के जानवरों को घरों से बाहर डालते हैं और उनसे सिर्फ दूध लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बछड़ा यहाँ पर, इसको भूख लगी हुई है और ये इस गाय का दूध पी रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। अगर हम देखें बोंजवा में काफ़ी बुरी हालत है, गुंदों में काफ़ी बुरी हालत है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें एक बच्ची है और कल एक औरत जो है वो पानी के तेज़ बहाव से जो है वो बह गई थी। और इसके अलावा 2 लोग मकान गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा भद्रवाह में काफ़ी नाजुक हालात है। वहाँ नाल्टी इलाका है, वहाँ पर फ्लोट ब्रस्ट हुआ है। गुप्त गंगा काफ़ी जो है वो उफान पर है। और अगर हम बात करें कीरू नाले में भी एक फ्लोट ब्रस्ट हुआ है जो नागसिनी का इलाका है। नेशनल हाईवे जम्मू किश्तवाड़ और जम्मू श्रीनगर दोनों नेशनल हाईवेज बंद हैं। अनंतनाग के साथ हमारी जो सिमटन टॉप के ज़रिए कनेक्टिविटी है वो बंद हैं। तमाम रास्ते जो है वो इस वक्त बंद है और ज़्यादातर नेशनल हाईवे पे कई जगहों पर जो है वो रास्ते खिसक चुके हैं। और अभी ऑप्टिकल फाइबर भी जो है वो उसको डैमेज हुआ है और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वालेकुम सलाम। इसके अलावा अगर हम देखें जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। और चंद दुकान जो है वो यहाँ पर खुले हैं, जिस तरह से मलिक का होटल और ये टी स्टॉल है, नून चाय के लिए मशहूर है। और ये हमारा बनारसी और सूर्या वैष्णो ढाबा बस स्टैंड किश्तवाड़ में और ये जरगर होटल, तो ये सब यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी रेड अलर्ट जारी किया। आप देख सकते हो ये मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको किश्तवाड़ की किस वक्त कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त तबाही मची हुई है। दरियाए चिनाब उफान पर है। भंडारकोट के मकाम पर चिनाब की लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो ढुलस्ती पावर प्रोजेक्ट का डैम है और आगे चलकर जो बगलियार का डैम है वो भर चुके हैं। सलाल का डैम जो है वो भर चुका है। और जाहिर सी तौर पे बात है कि चंद लम्हों में और अगले कुछ घंटों में इनको भी जो है वो खोला जाएगा जो गेट्स हैं इसके, क्योंकि इनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना जो है वो पानी स्टोर रख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा कैपेसिटी से पानी चला गया तो जाहिर से तौर पर बात है कि डैम को ख़तरा हो सकता है। इसलिए आगे चलकर जो अखनूर का इलाका है, जो जम्मू का अखनूर का इलाका है, वहाँ पर फिर सैलाब जैसे हालात होंगे। इधर भी जो ठाठरी है इस वक्त वहाँ पर तबाही है। और चिनाब का जो पानी है वो जो मस्जिद है ठाठरी वहाँ तक चढ़ चुका है। और अभी अगर इसी तरह से बारिश रही तो कल सुबह तक शायद जो ठाठरी का जो बाज़ार है वहाँ पर पानी आ जाएगा। अभी जम्मू के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से भी हमें लगातार खबरें मिल रही हैं कि पानी इलाकों में भर गया है। और आप ये देख रहे हैं, मैं ये विजुअल्स आपको किश्तवाड़ के दिखा रहा हूँ। पूरा इलाका जो है वो सुनसान पड़ चुका है और इस वक्त कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी नहीं है। आप लोग जो है वो घरों में हैं और जिसको ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत हो तो वही घरों से बाहर निकलिए।
और इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स वगैरह हैं उनके साथ जो है वो ना रहें, क्योंकि यहाँ पर करंट लग सकती है आपको। आप देख सकते हो ये विजुअल्स मैं आपको बस स्टैंड के दिखा रहा हूँ। और अगर हम किश्तवाड़ के इंटीरियर इलाकों की बात करें, बारिश की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चौक्ड है। और ये देखिए, ये मैं बस स्टैंड के विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो बस स्टैंड का पानी जो है वो सारा सड़क पर है और यहाँ से फिर वो बहकर जो है वो इंटीरियर की जो गलियाँ हैं वहाँ जा रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि जो बारिश का पानी है उनके घरों में जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें दक्षिण में कुछ मकान जो है वो डैमेज हुए हैं। इंशन से मुझे फ़ोन आ रहा है कि इंशन का जो नाला है वहाँ पर भी एक तरह से क्लोड ब्रस्ट आया हुआ है, तो वहाँ पर भी तबाही है। हालांकि जानी नुकसान की वहाँ से कोई खबर नहीं है। मुझे वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे थे किस तरह की वहाँ तबाही मची हुई है। उसके बारे में अगले कुछ दिनों में ही जो है वो किश्तवाड़ के इलाकों में, डोडा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी इलाका है वहाँ पर किस तरह की तबाही मची हुई है उसके बारे में हमें डिटेल्स आएंगी। क्योंकि इस वक्त नेटवर्क तो भी बंद है, बिजली भी नहीं है और इस वक्त किश्तवाड़ में तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हो पूरा जो इलाका है, ये देखिए बादल जो है वो यहाँ पर है। ये देखिए पाडर का जो चशोती इलाका है और जो आसपास के इलाके हैं, कुंडेल इलाका है, मोसू इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो फ्लैश फ्लड्स की और लगातार तेज़ बारिश की जो है वो खबरें आ रही हैं। जितने भी यहाँ पर इस वक्त दरिया है, छोटे हैं बड़े हैं, वो सारे उफान पे हैं। और जो नाले हैं और जो नदियाँ हैं वो सारी जो है वो जो डेंजरस मार्ग है उस पर जो है वो बह रही हैं। तो इस वक्त मैं किश्तवाड़ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हर एक जगह का जो है वो ब्यौरा दे दूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी विजुअल्स आए हैं जो हम अपने आपको दिखाए भी और कोशिश करेंगे कि वो आगे चलकर भी हम आपको दिखाएं। जैसी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, रिस्टोर होती है। तो ये देखिए, मैं ये विजुअल्स आपको दिखा रही है। देखिए सड़कें जो है वो भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। ये बस स्टैंड का इलाका है। मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर से लोगों से अपील करता हूँ कि वो जब ज़रूरत हो तो तभी बाहर निकले घरों से। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और ये सारा जो है वो एनवायरनमेंट का जो डिज़ास्टर है वो हम पर फूट पड़ रहा है। जो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, वो बननी चाहिए, उसके लिए किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रही हैं उनको जो है वो देखने की ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट बनाती है उसमें करोड़ों रुपया एनवायरनमेंट के नाम पर रखते हैं, लेकिन जो बाद में यहाँ पर हमारे कुछ लोग और कुछ जो कंट्रैक्टर्स हैं वो फिर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं अपना चंद रुपया अपने लिए बचाने के लिए, लेकिन बाद में उसका खामियाजा जो है वो पूरे सिस्टम को और पूरे जितने भी लोग हैं, पूरी आबादी को जो है भुगतना पड़ता है। मैं इस बात के लिए ये सवाल जो है वो लगातार उठा रहा था और बोल रहा था कि जब हालात ख़राब होंगे, जब मौसम अपना पलटवार करेगा तो उसमें फिर हम ही सिर्फ नहीं मरेंगे, उसमें काफ़ी लोग मरेंगे। और हम वो चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त अगर किश्तवाड़ में एनवायरमेंटल वायलेशन हो रही, जम्मू इस वक्त सैलाब की जद में है। हमने चशोती में जो देखा वो कहीं और ना दिखे। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं। ये देखिए, मैं ये विजुअल्स आपको लगातार दिखा रहा हूँ और जो पहाड़ियाँ हैं और जो आसमान है वो बादलों से पूरा घेरा हुआ है। तो हमारी नज़र जो है वो इस खबर पर लगातार बनी हुई है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घरों में बैठिए और ज़्यादा जो है वो बाहर ना निकले, और जब ज़रूरत होगी तभी वो आप लोग घरों से बाहर निकले। इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, उनको टच ना करें। और कई जगहों से हमें ये भी पेड़ गिरने की भी जो है वो खबरें आई हुई हैं। तो अगर हम डूल इलाके की बात करेंगे वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, सिगदी इलाके से खबर आ रही हैं, जो संगमबत्ती के मुकाम पर नेशनल हाईवे है वो बह चुका है वहाँ पर। तो काफ़ी तबाही जो है वो इस बारिश से मची है। सिंथन, आलू फार्म, डकसुम और इसके आसपास के इलाके जो है वो वहाँ पर भी तबाही जो है वो मची हुई है। तो हम ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त किश्तवाड़ में तेज़ बारिश जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार इस वेदर के बारे में अपडेट देते रहेंगे।